हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन। पहला क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि हर ग्रुप से कोई एक कंपाउंड लेना है, एक मेंबर लेना है और उसका नाम और फॉर्मूला लिखना है। दूसरा है कि गिव द कॉमन नेम ऑफ इथाइन और एथीन। इथाइन और एथीन ये आईपीएससी नेम है, उसका क्या नाम हो सकता है, कॉमन नेम क्या है, ये हम लोग को लिखना है। तीसरा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना और स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखो क्या है कि पहला आंसर का हम लोग देखते हैं। जैसे एल्केन हम लोग का वन है, ठीक है, ए का वन। एल्केन का अगर एक ले लें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर एन का वैल्यू सपोज कर लो, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो इसका बन जाता है C2 2 × 2 + 2। तो ये बन जाएगा C2H6। ठीक है। अब ये C2H6 इसका नाम हो गया। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ, और एल्केन है तो उसका सफिक्स हो जाएगा ANE, इथेन। अब इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एल्केन का हमारा हो गया। अब बात करते हैं एल्कीन का। ठीक है। दूसरा है हमारा एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। अगर यहाँ भी n का वैल्यू 2 लिया जाए तो C2H2 × 2 हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा C2H4। अब इसका नाम हो जाएगा ईथ, दो कार्बन के लिए तो ईथ, और एल्कीन है तो उसका सफिक्स EN होता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है। अब इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन है, दो हाइड्रोजन के साथ इधर, कार्बन है दो हाइड्रोजन के साथ इधर। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अब तीसरा हमारा जो है वो हमारा है एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ भी n का वैल्यू अगर 2 ले लें तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 - 2। तो ये हो जाएगा C2H2। अब ये C2H2 इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ दो कार्बन के लिए, और एल्काइन है तो उसका सफिक्स YN, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारा एल्काइन हो गया। और चौथा है हमारा, चौथा की बात करें तो हमारा है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। सेम होता है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू कम से कम 3 से स्टार्ट होगा, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड फिगर बनेगा। तो n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेते हैं तो जनरली फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ कार्बन एक, दो, तीन कार्बन और तीनों पे दो दो हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पांच छह। इसको जनरली ट्रायंगल से दिखाया जाएगा, ऐसे ट्रायंगल से। मतलब कि ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लो हाँ, साइक्लोप्रोपेन हो गया। तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, एल्केन है तो ANE, और क्लोज्ड फिगर है तो उसके लिए साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम अगर हम लोग लिख दें तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस साइड में नीचे आगे लिख दे रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन। कहाँ से आया ये साइक्लो, मतलब कि साइक्लिक फिगर है, मतलब कि क्लोज फिगर है तो उसके लिए साइक्लो। तीन कार्बन के लिए प्रॉप और एल्केन के लिए AN। इसमें दो, अगर मान लो कि दो कार्बन लेते हैं तो क्या यहाँ पे नहीं बन सकता है, तो नहीं। दो कार्बन लोगे तो वो क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम हम लोग को तीन कार्बन चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा 3 से ही स्टार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर बी जो है, बोला गया है कि गिव द कॉमन नेम ऑफ इथाइन और इथीन। तो इथाइन और इथीन का फॉर्मूला, इथाइन एल्काइन है, इथाइन का फॉर्मूला होता है
CH2। स्ट्रक्चर होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन उधर। इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होता है। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एसिटिलीन। और दूसरा है हमारा, ये तो पहला था, अब दूसरा है हमारा इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका नाम जो होता है, इसका अगर हम लोग कॉमन नाम देखें तो इसका कॉमन नाम होता है इथाइलीन। इथाइलीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइलीन। तो दोनों का कॉमन नेम हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो विशेष तरह का हेक्सागन रखता है और 3 डबल बॉन्ड रखता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H6। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से दिखाया रहता है। ये हमारा बेंजीन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन के थ्रू अगर समझोगे तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 4 कार्बन हो गया। ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब यहाँ पे एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखोगे हर कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। ये कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3। चौथा बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन से जोड़ता है। इस कार्बन का देखोगे 1 2 3, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से। इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट है, चौथा हाइड्रोजन से। इसका भी चौथा हाइड्रोजन से। इसका भी 3 कंप्लीट है, चौथा हाइड्रोजन से। इसका भी 3 कंप्लीट है, चौथा हाइड्रोजन से। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ये है। इसको इस स्ट्रक्चर से भी दिखाया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला हो गया C6H6, स्ट्रक्चर हो गया ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।